सभी को जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य भगवंत शिवकोटि महाराज द्वारा विरचित मृत्यु पर लिखा गया सबसे प्राचीन ग्रंथ जिसमें संलेखना का वर्णन है, ऐसा परम पूजनीय परम आराध्य श्री भगवती आराधना ग्रंथादिराज का स्वाध्याय भव्योदय चैनल के ऊपर निरंतर चल रहा है। निरंतर जैनागम की गतिविधि से जुड़ने, जैनागम के शास्त्रों का विवेचन एवं जैन धर्म के बारे में जानने के लिए भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए प्रारंभ करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं जैनं जयतु जैनं जयतु जैनं जयतु शासनं सिद्धे चौविहाराहण फलं पत्ते वंदिता अरहन्ते वोक्षम आरा। जय बोलो देवादिदेव एक हजार राशि बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत शिव कोटि मुनि महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की। हे भगवान, आपसे प्रार्थना आचार्य श्री का स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाए, शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो। कल हम चर्चा कर रहे थे कि जो बाल मरण करने वाला भव्य प्राणी है उसके संख्यात, असंख्यात और अनंत भव शेष हैं, लेकिन जो अभव्य प्राणी है उसके अनंत भव शेष हैं। अर्थात अभव्य प्राणी को तो संसार से कभी भी मुक्ति मिलने वाली नहीं है। अब हम पढ़ेंगे गाथा नंबर 63। पुव्वं तावर्ण से सिम भक्त पैणम पसत्थ मरणेषु उत्सन्नं सचेवहु शेषाणं वर्णनापच्छ। प्रशस्त मरणों में पहले भक्त प्रत्याख्यान को कहूँगा, क्योंकि वह भक्त प्रत्याख्यान ही बहुतायत से प्रचलित है। शेष मरणों का पीछे वर्णन करेंगे। आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि जो पंडित मरण, उसके 3 भेद बतलाए थे, प्रायोपगमन, इंगिनी मरण और भक्त प्रत्याख्यान, जिसमें से सबसे पहले भक्त प्रत्याख्यान मरण का विवेचन करेंगे, जिसका यहाँ व्याख्यान किया जाना है। उन प्रशस्त मरण से भक्त प्रत्याख्यान को पहले कहूँगा। यदि यह सप्तमी विभक्ति निर्धारण के अर्थ में है, जैसे गौओं के काली गाय बहुत अधिक दूध देती है, समुदाय से उसके एक देश को पृथक करने को निर्धारण कहते हैं। 3 भेद वाले प्रशस्त मरण के समुदाय से भक्त प्रत्याख्यान को पृथक करते हैं। इस काल में भक्त प्रत्याख्यान ही पालन करने के योग्य है। इस गुण के कारण उसका प्रथम कथन करना योग्य है। समस्त सूत्र पद अध्याहार सहित होते हैं, इसलिए इस काल में भक्त प्रत्याख्यान मरण ही उत्सर्ण बाहुल्य से प्रवर्तित है। शेष 2 मरण विशेष सहननों के धारकों के होते हैं, और आज से के समय में गणियों के वज्र विषम नाराज सहनन आदि सहनन विशेष सहनन धारकों के होते हैं, लेकिन जो वज्र विषम नाराज सहनन आदि विशेष हैं वो इस क्षेत्र में नहीं होते। हाँ, उनके होता है। हाँ, उनके, हाँ, तो हीन सहनन वालों के तो होगा नहीं। अब सहनन तो वज्र विषप नाराज सहनन, ये तो वर्तमान के समय में होते नहीं हैं। वर्तमान के समय में ये सहनन प्राप्त नहीं होते। इसी से प्रायोपगमन और इंगिनी मरण का वर्णन पीछे करेंगे। शंका, यदि आज के मनुष्यों में उन मरणों को करने की शक्ति नहीं है तो उनका कथन क्यों करते हैं? कह रहे हैं कि आज के मनुष्यों में उन मरणों को करने की शक्ति नहीं है तो उनका कथन क्यों कर रहे हैं?
तो समाधान दिया कि उनके स्वरूप को जानने से सम्यक ज्ञान होता है और वह सम्यक ज्ञान मुमुक्षुओं के लिए उपयोगी। वर्तमान के समय में किसी ने कहा कि हम प्रथमानि योग क्यों पढ़ें। सही बात है, क्योंकि कल्याण तो द्रव्यानि योग चरणानि योग से ही होना है। उसकी बात सही है। जब आप चारित्र में धारण करेंगे तभी आपको और हमें मोक्ष प्राप्त होगा। पहले प्रथमानि योग पढ़ेंगे तो फिर अब सुनो, किसी का पहले पूरी जिज्ञासा सुनो। उसने सही बात कही, वो अपनी दृष्टि से सही है, पर उसको ये नहीं मालूम, उसका ये कहना सही है कि कल्याण चरणानि योग और द्रव्यानि योग से होना है, पर उसे ये नहीं मालूम जब तुम जीवन में मुनि बनोगे, अपनी आत्मा का कल्याण करने के मार्ग में जाओगे, तो संसार के विषय भोग बार बार तुम्हें परेशान करने के लिए आएंगे। तब तुम उनसे बचने के लिए किनका सहारा लोगे? तुम्हारा मोटिवेशन कौन बनेगा? तुम्हारा मोटिवेशन बनेंगे सुकुमार मुनि, यशोधर मुनि। और ये तब ही इनके बारे में जान पाएंगे जब प्रथमानि योग पढ़ेंगे। इसीलिए कहा सर्वप्रथम प्रथमानि योग। हर चीज का दृष्टांत करें। नन्हे नन्हे बालकों को बालिकाओं को पहले कथाओं से समझाया जाता है। समझ रहे हो? किसी बच्चे से आप कहोगे बेटा सम्यक दर्शन, अपनी आत्मा में रुचि होना सम्यक दर्शन है। छैडाला में निश्चय सम्यक दर्शन की परिभाषा है, परिद्रव्य निते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा में रुचि करना क्या है? सम्यक दर्शन। अब ये बात नन्हे बच्चे को समझ में आने वाली, तो उसको हमें कहते हैं बेटा सच्चे भगवान, सच्चे सास, सच्चे गुरु, ओनली इनके ऊपर ही ट्रस्ट करना। और दूसरे संसार में जो हैं इनके बराबर शक्तिशाली दुनिया में और कोई, तुम्हें कभी भी कोई दिक्कत हो, भगवान का नाम पूरे विश्वास के साथ ले लेना, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके लिए यही सम्यक दर्शन की परिभाषा है। समझ रहे बात को? याद रखना, ज्ञान बढ़ता है तो ज्ञान का लेवल भी क्या होता है? कठिन हो जाता है। उसको समझने के स्वरूप को बढ़ते जाते हैं। जब आपने और हमने प्रथमानि योग आदि पुराण आदि पढ़े थे तो कहानियाँ पढ़ी थी पद्म पुराण में कहानियाँ पढ़ी, कहानी के माध्यम से पढ़ना सीखा है। अब जब आपने कहानियाँ पढ़ी तो आपको जैन धर्म में प्रवेश हुआ, आपको अच्छा लगा, और अब जाकर के आप इतना बड़ा ग्रंथ भगवती आराधना का स्वाध्याय कर रहे हैं। उस दिन वो बाबू यहाँ बैठा था ना, कुदेव गुरु की ये चल रही थी, तो सुबह ही जाते मंदिर से मेरे को पूछता है कुदेव क्या होते हैं। हाँ, तो अब यही तो बात है। हमने पहले सीखा कैसे? तो पहले सीखा जाता है छोटे से, फिर बाद में बड़े से। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि आप ऐसा मत कहना कि जब हमारा उनसे प्रयोजन नहीं है तो उनके बारे में हम क्यों जानें। उनको जानने से सम्यक ज्ञान होता है। जैसे आपको मालूम है कि आपको मुनि नहीं बनना है, बनेंगे तो आरिका ही, और हमको मालूम है कि हम आरिका नहीं बन सकते, बनेंगे तो मुनि, तो हम आरिका के बारे में क्यों जाने, आप मुनियों के बारे में क्यों जानो? ऐसा नहीं है। सबके बारे में जानना ही सम्यक ज्ञान है। समझ रहे? ज्ञान जो भी हो ले लेना चाहिए, चाहे छैडाला का हो, इष्टोपदेश, द्रव्य संग्रह, तत्वासूत, कुंद कुंद का कुंदन। आप और हम ये सोचते हैं अरे हम तो रोज नहीं पढ़ते, आज पढ़ेंगे तो क्या होगा। आज यदि पढ़ लिया ना तो भी वो जिनवाणी के कहे गए शब्द कभी न कभी जीवन में काम में आ जाएंगे। अब आगे भक्त प्रत्याख्यान के भेद कहते हैं। गाथा नंबर 64। दुवियम तु भक्ति पच्चखाणम सविचारमद अविचारम सविचारमणा गाढ़े मरणे सा परक कम्मस हवे। भक्त प्रत्याख्यान दो प्रकार का ही है, सविचार और अविचार। सविचार भक्त प्रत्याख्यान सहसा मरण के उपस्थित न होने पर पराक्रम या साहस और बल से युक्त साधु के होता है। जो साधु साहस और बल से युक्त होता है उनके सविचार भक्त प्रत्याख्यान मरण होता है। याद रखें, ये भक्त प्रत्याख्यान जो मरण की चर्चा चल रही है मुनियों के ही होते हैं।
अंडित वर्ण किनके होता है, और उसके 3 भेद किए, प्रायोपगमन, भक्त प्रत्याख्यान और इंगिनी। जिसमें से हम भक्त प्रत्याख्यान की चर्चा कर रहे हैं, उसके 2 भेद, सविचार और अविचार। अब कहते हैं भक्त प्रत्याख्यान वर्ण के 2 भेद हैं, सविचार और अविचार। विचरण या नाना गमन को विचार कहते हैं, विचार से सहित को सविचार कहते हैं। इसका अभिप्राय यह है, आगे कहे जाने वाले अरहणलिंग आदि भेद सहित भक्त प्रत्याख्यान सविचार हैं और उनसे रहित अविचार हैं। सविचार प्रत्याख्यान किसके होता है, तो कहते हैं यदि मरण सहसा उपस्थित ना हो, चिरकाल भावी हो, तो पराक्रम से उत्साह से सहित के होता है। इसी से वह भी प्राप्त होता है कि सहसा मरण उपस्थित होने पर पराक्रम से रहित कि अविचार भक्त प्रत्याख्यान होता है। गाथा में अविचार भक्त प्रत्याख्यान, इस काल में इसके होता है, ऐसा नहीं है। उन दोनों में से किस भक्त प्रत्याख्यान का इस शास्त्र के द्वारा कथन किया जाएगा, इस शंका के उत्तर में अगली गाथा कहते हैं। सविचार भक्त पचखाणस सिण सिणमो उक्कमो होई तथया सुत पदाइम चत्तालम होंतिणे याइम। सविचार भक्त प्रत्याख्यान का यह उपक्रम अर्थात प्रारंभ होता है और उस भक्त प्रत्याख्यान में सूत्र और पद 40 जानने योग्य हैं। सविचार भक्त प्रत्याख्यान का व्याख्यान प्रारंभ होता है, उसमें 40 सूत्र पद हैं। उन सूत्र पदों को 4 गाथाओं में कहते हैं। अर्ह अर्थात योग्य, लिंग अर्थात चिन्ह, शिक्षा अर्थात शास्त्र अध्ययन, विनय और मन का एकाग्र करना, आनियत क्षेत्र। आचार्य भगवंत यहाँ पर ये बतला रहे हैं कि जो सविचार भक्त प्रत्याख्यान का व्याख्यान इसमें प्रारंभ हो रहा है, उसको 40 प्रकार के सूत्रों के माध्यम से उसका वर्णन यहाँ पर आचार्य भगवंत करेंगे। और भक्त प्रत्याख्यान के 2 भेद किए थे, सविचार और अविचार। तो सविचार भक्त प्रत्याख्यान तो जो साधु साहसवान और बल से युक्त होते हैं उनके होता है, तो उसी सविचार प्रत्याख्यान का वर्णन यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। गाथा नंबर 66। अरिहे लिंगे सिक्खा विनय समाधि अण्यद विहारे परिणामो वधिजाना सिधिया तह भावनाओय। अरह अर्थात योग्य या लिंग अर्थात चिन्ह, शिक्षा अर्थात शास्त्र अध्ययन, विनय और मन का एकाग्र करना, अनियत क्षेत्र में विहार, परिणाम, परिग्रह, त्याग और शुभ परिणामों की श्रेणी पर आरोहण तथा अभ्यास। अरह का अर्थ है योग्य है। सविचार भक्त प्रत्याख्यान के वह योग्य है और यह योग्य नहीं है। यह प्रथम अधिकार जो कर्ता के व्यापार से संबंध है, लिंग आदि कर्ता के होने पर ही होते हैं। इसीलिए लिंग, शिक्षा आदि से पहली गाथा में अरेह से योग्य कर्ता का निर्देश किया है। भक्त प्रत्याख्यान क्रिया के अंगभूत शिक्षा आदि क्रिया के योग्य परिकर दिखलाने के लिए लिंग का ग्रहण किया है, क्योंकि साधन सामग्री जुटा लेने पर ही कर्ता लोक में क्रिया की साधना के लिए उद्योग करता है। घट बनाने के लिए कुंभकार साधन सामग्री कर लेने पर ही कमर बांधकर तैयार देखे जाते हैं। ज्ञान के बिना विनय नहीं की जा सकती, इसलिए उसके पहले शिक्षा का निर्देश किया। अन्य क्रम में अवसर के अनुसार कहेंगे। लिंग शब्द चिन्हवाची है, आगे कहेंगे चिन्ह करणम। यहाँ शिक्षा शब्द से श्रुत का अध्ययन कहा। आगे कहेंगे जिन वचन कालिमा को दूर करता है उसे दिन रात पढ़ना चाहिए। विनय का अर्थ मर्यादा है। आगे ज्ञानादि की भावना की व्यवस्था ज्ञानादि की विनय के रूप में कहेंगे। सम का अर्थ एक ही भाव है, जैसे संगत घृत का अर्थ एक मेक हुआ ही है। समाधान का अर्थ है शुभोपयोग और शुद्धोपयोग में मन का एक रूप करना। अनियत विहार का अर्थ है अनियत क्षेत्र में शुभोपयोग और शुद्धोपयोग में
मन का एक करना है। अनियत विहार का अर्थ अन्य क्षेत्र में रहना। यहाँ पर जो मुनि हैं, पंडित मरण में जो होते हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं कि वो अनियत विहारी। वैसे तो ये साधु का लक्षण है, साधु का लक्षण होता है अनियत विहार, उनका विहार नियत नहीं होता। अब आपसे कहा किशनगढ़ से विहार होना है महाराज जी का, बिल्कुल। किसी ने कहा वो तो लांबा जाएंगे, किसी ने कहा दूदू जाएंगे, वो तो अराई जाएंगे, वो तो इधर रूपनगढ़ जाएंगे। साधु के मन की बात साधु जाने। पता चला यहाँ से बस स्टैंड निकले, कोई बोले तो वहाँ जाएंगे जयपुर साइड, पता चला अजमेर को मुड़ गए। हाँ, आचार्य श्री अपने देखो, हाँ, मालूम ही नहीं होता कहाँ जाना है। अब पता चला कहीं पे आगवानी की तैयारी हो गई और वहाँ पर मुनिराज पहुँचे नहीं। महाराज साहब के टाइम हाँ, निकल गए, बिहार कर गए, और जो पीछे जो शेर सागर जी को 2 दिन वो वहीं रह गए। हाँ। अब उनको मालूम नहीं कि किधर गए। बस यही साधु की वृत्ति क्या है, साधु संत की वृत्ति यही है। बस मालूम है आपको साधु परमेष्ठी कौन है? सुनो, साधु परमेष्ठी का लक्षण यही है। साधु परमेष्ठी मुनि जो होते हैं, आचार्य परमेष्ठी होते हैं। अनियत विहारी का मतलब मालूम क्या है? किसी से कोई मोह नहीं, किसी से कोई राग नहीं, किसी कोई गांव अपना नहीं और किसी गांव के हम नहीं। साधु बस कुछ नहीं होता उनकी। तो आप ये सोचो विहार कब होना है, पता चला 8 बजे भी कर देंगे, 9 बजे भी कर देंगे। उनकी चर्या का क्रिया का समय छोड़ करके अन्य समय विहार करते हैं। सामायिक, जैसे उनको दोपहर में सामायिक करना है, विहार कर दिया उन्होंने, आहार चर्या कर ली। आहार चर्या के कई साधु ऐसे होते हैं, आहार चर्या के बाद थोड़ा विहार करके रास्ते में ही सामायिक कर लेते हैं। तो ऐसी उनकी चर्या होती है। मुनिराज के कहा ही है, मुनि का लक्षण ही क्या है? न जिनके आने की तिथि न जिनके जाने की तिथि, उन्हें कहते अतिथि। और हमारे सबसे बड़े अतिथि कौन है? दिगंबर मुनिराज। देखो अपने नगर में कोई साधु संत रहते हैं, थोड़ी चहल पहल सी रहती है। अरे महाराज जी हैं, प्रवचन होना है, प्रवचन होना है, भैया सब बच्चों को फ़ोन आ जाता है, पाठशाला से मंदिर जाना है। महिलाओं को कह देते हैं महाराज जी की पूजा होनी है, महाराज जी शांति आरा कराएंगे। और सबसे बड़ी बात, इन आँखों को दिगंबर जिन मुद्रा के जो है उसके दर्शन यदि हो जाएं तो समझ लो जीवन सार्थक हो गया। क्यों? आपको मैं एक बहुत अच्छी बात बताऊं। ये तो वीतराग की भगवान की मूर्ति बैठी हुई है, वो तो चलते फिरते भगवान है। अब आप ये सोचना, विचार करना जरा, अल्प आयु के मुनि महाराज जिनका यौवन अभी चरम सीमा पर है, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, ये यौवन अवस्था है। जहाँ पर यौवन अवस्था में जवानी यौवन क्या होता है? चरम पर होता है। वहाँ पर वर्तमान के समय में कहीं महिलाओं के चित्र हैं, कहीं महिलाएं अनेकानेक वेशभूषाओं में हैं, उनकी ऊपर दृष्टि तक नहीं डालते, दृष्टि करने का भाव भी नहीं करते, तो भी नहीं डालते। बताओ, पढ़ाते हैं, स्वाध्याय कराते हैं, तो बस एक नज़र ऐसे देख करके अपनी जिनवाणी की, बस किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई चर्चा नहीं, बस एक नजर भी उधर नहीं, बस तो भी बस वो नज़र किसकी ओर? जिनवाणी की ओर। और बस उन्हें जिनके लिए ये नहीं है किसी के प्रति कि किसी के प्रति भी राग भाव हो। नहीं तो वर्तमान के समय में जैसे होता नहीं है, कोई सुंदर स्त्री दिखे किसी को तो बहुत सारे लोग उसको क्या करने लगेंगे, एक बार तो उन्हें लगता है देख लें। कोई सुंदर पुरुष हुआ तो किन्हीं स्त्रियों के मन में आ जाए कि इसको क्या करें, देख ले। ये हमारा राग भाव है। ये कौन सा भाव है? राग भाव। लेकिन अखंड ब्रह्मचर्य व्रत के धनी विचार करो, न सर्प शरीर के ऊपर, इतनी ठंडी में एक वस्त्र नहीं, न रक्षा के लिए कुछ भी। अब बताओ, इतनी ठंडी है फिर भी सिर्फ एक ही चीज, मुझे किसका? अपनी आत्मा का। सिर्फ और सिर्फ किसकी? अपनी आत्मा का ध्यान करना।
अब आगे कह रहे हैं कि सामान्य परिणाम गाथा में कहा, तथापि साधु के द्वारा अपने कर्तव्य की आलोचना के परिणाम को शब्द से ग्रहण किया। उपाधि का अर्थ परिग्रह है और उसका त्याग करना उपदी जहन्ना का अर्थ है। अर्थात मुनि महाराज परिग्रह के भी त्यागी होते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का लोभ नहीं, लालच नहीं, आपकी माया छल से कपट से कोई मतलब नहीं। आप स्वर्ण की थाली में चाहे पाद प्रक्षाल कराओ, चाहे चांदी की में कराओ, चाहे आप पीतल की में कराओ, चाहे मिट्टी के बर्तन में ही तुम आहार क्यों ना करा दो, लेकिन उन्हें किसी चीज़ से कोई लाभ या प्रयोजन। अब आपके घर आहार करके आए, बोले आज तो भाई साहब आहार फलाने घर गए थे तो बहुत स्वादिष्ट बना, नहीं कोई प्रयोजन नहीं। अब अपन सोचें कि महाराज जी ऐसा बोल दे में, अरे आपको मालूम नहीं है जब महाराज आहार करने जाते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, एक भी चीज बस उनको आप एक ग्रास में आपने लौकी की सब्जी, टमाटर की सब्जी, दाल, कढ़ी जो बनाया सब लेना, अब सब लेना। अब बताओ उन्हीं हाथों में मीठा, उन्हीं में सब कुछ लेना, उनको कोई वो नहीं है किसी। और आप देखोगे 99% साधु संत महामुनिराज बिल्कुल नीरसी भोजन लेते हैं। आप उनके आहार देखोगे उबली हुई टाइप की दालें, इतना इतना सा मसाला रहता है, लोग ऊपर से वो छोंक बना के रख लेते हैं और इतना सा डलवाते वो भी नहीं डलता आप देखोगे। लेकिन एक विशेषता है, आपको एक बहुत अच्छी बात कल भी मैंने कही थी, आज भी कह रहा हूँ, दुनिया में कोई सी भी आप होटल में चले जाए, कोई सी भी होटल में और एक चौके में चले जाएं, दोनों के में जो चौके के भोजन का आनंद है वो दुनिया के किसी होटल में आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, चौके में जो माता बनाती है एक एक चीज़ प्रासुक भावों से, प्रासुक भाव का मतलब समझ गए ना, शुद्ध भावों से। और आप किसी के घर भोजन करोगे, अपने ही घर या अपनी माँ कराएगी तो वो कहेगी कि यार ये एक रोटी ज़्यादा खा ले। अब देखना राजस्थान में लोगों को कहा जाएगा कि भैया आधी रोटी देना है, तो आधी का मतलब क्या होता है, यहाँ इतना सा वो टुकड़ा तोड़ लेते हैं और आधी, हाँ एक गिलास से भी कम ही तोड़ेंगे, है ना, और वो पूरी रोटी दे देंगे तो आधी हो गई। और आप होटल में जाएंगे तो होटल वाला क्या इस भाव से खिलाएगा, आप आधी कहोगे तो वो आधी ही देगा। आप घर में यदि यहाँ किसी के भोजन करने जाओ, दादी आधी चम्मच दाल देना है तो आधी नहीं देगी, आधी तो आती नहीं है, उनसे एक ही आएगी। दादी थोड़ी सी चीज़ देना है, नहीं आएगी, कहेंगे 2 पीस देना किशमिश के, बस तो 2 का मतलब होता है 10-15। और आप वहाँ जाएंगे होटल में तो वो कितनी देगा, 2 ही देगा। अब आप बताओ किसमें है प्रेम, स्वास्थ्य, आनंद, घर के भोजन में, चौके के भोजन में, ना कि बाजार के भोजन में। समझ गए? बाजार में आप जाओगे, भैया थोड़ा सा इसमें पोहे खाने वाले कुछ रहते नींबू डाल देना, तो वो यूं कर देगा और बस यूं रख लेगा। और घर में जाओगे, दादी नींबू चाहिए, 4 नींबू आ जाएंगे, खाना कितने, 1 और 4 आ गए प्लेट में, बताओ आप। तो ये क्या कहलाता है, वात्सल्य। और वात्सल्य पूर्वक जो कराया जाता है वही तो सम्यक दृष्टि का वात्सल्य गुण है, सम्यक दृष्टि जीव का है ना। इसीलिए कहते हैं जो मुनिराज होते हैं उन्हें किसी भी प्रकार का लोभ लालच नहीं होता। आपका घर चाहे स्वर्ण का बनाओ, चाहे छोटी सी झोपड़ी क्यों ना हो, एक बार भी ये नहीं सोचते कि घर में हम नज़र रख ले। एक बार की बात है, किसी के यहाँ चौका लगा था तो उन्होंने अपने पुराने घर में आहार बनाया, नए घर में उतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, तो महाराज से कहा, महाराज जी हमारे नए घर में आपके चरण पड़ जाएं, एक बार आप हमारा नया घर देख लो, इस गेट से चलो, उससे निकल जाना। महाराज जी तो नहीं गए, बोले हम क्यों जाएं, क्या देखना तुम्हारे घर में, तो तुम्हारे चौके में चरण पड़ तो गए, यहाँ लगाते तो यहाँ पड़ते, अब तुम्हें क्या, महाराज को क्या देखना, बताइए। महाराज जी आपने देखा होगा ऐसे कॉलोनियों से गुजरते हैं तो सिर नीचे रहता है कि ऊपर रहता है, नीचे देखते हैं जीवों को, ये नहीं देखते कितनी बड़ी बड़ी मंजिलें इमारतें बनी हैं। उनको क्या करना, कई महामुनिराज, अभी अपने आचार्य श्री जी ने
जब जबलपुर में थे तो 28 क्षुल्लक दीक्षाएं दी थी। कहाँ पर? जबलपुर में। तो वहाँ पर उसमें से कुछ क्षुल्लक महाराजों की पूर्व में समाधि हो गई और अभी 2-3 दिन पहले एक क्षुल्लक महाराज की क्या हो गई? समाधि। और जो 28 क्षुल्लक बने थे उसमें से जबलपुर के भी क्षुल्लक जी हैं। ऐसे क्षुल्लक जी हैं जिनके पास प्रॉपर्टी ही प्रॉपर्टी, जिसका कोई पार नहीं है। गृहस्थ जीवन जी लिया, खूब प्रॉपर्टी कमा ली और सब छोड़ छाड़ करके जबलपुर की तिलवारा में रहते हैं। वहाँ पर अपनी आत्मा की साधना चर्या परिचर्या नेमावर में। अब आप ये सोचें कैसे इतनी तपस्याओं को साधु संत सहन करते हैं। आपको मालूम है आज हम हैं, सुनो, हम हैं, हम तो ठंडी लगती है तो ठंडी लगने पर देखो सही बताना, एक कम्बल में ठंडी लगती तो दूसरा लेते हो कि नहीं? लेते हो ना? बताओ, ज़्यादा ठंडी होती मोजे पहनते हो, तकिया लगाते हो, कुछ तो करते हो। लेकिन जिन महाराज जी हैं वो तो कोई चटाई भी नहीं लेते, चटाई भी लेते तो एक ही चटाई। अब बताओ चटाइयों से क्या ठंडी दूर होती है? ज़्यादा ठंड लगती है। बताओ उनमें क्या हो रहा है? मात्र वो तो कहने का है, रात में जब ऐसी ठंड कड़ाके की पड़ती है कि सुबह 12 बजे भी कोहरा नजर आता है, ऐसी ठंड में साधु संत 10 बजे हारचर्या करते हैं। अभी अपने आचार्य विद्यासागर जी महाराज देखो, इतना स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, विपरीत है, उसके बाद भी चेहरे पे भक्तों को दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं। उनकी मुस्कान देखो, बताओ, ऐसे दिगंबर साधु हैं। और अपना यदि स्वास्थ्य 19-20 हो जाए तो सबसे पहले कटौती किस में होगी? अपनी मंदिर में। बोले सुबह दादी और चली जाओ मंदिर में ही बैठ जाओ, इसलिए बीमार हो गई। किस लिए बीमार हो गया? मंदिर गए थे इसलिए बीमार। और जबकि आज तक का है मंदिर जाने से कोई भी बीमार नहीं पड़ता, मंदिर जाने से किसी का स्वास्थ्य खराब नहीं होता। यहाँ आकर के तो कर्म झड़ते हैं, मंदिर आके कर्म बनते हैं कि झड़ते हैं? ये मंदिर कर्म झड़ाने का साधन है, इसीलिए यहाँ अच्छे भावों से आया जाता है। तो ऐसे महामुनि जिनको एक भी प्रकार के परिग्रह की लालच नहीं होती है, ऐसे जो महामुनिराज होते हैं उनके परिग्रह का क्या होता है? त्याग होता है। सिद्धि या श्रुति का अर्थ श्रेणियाँ सोपान, भावना का अर्थ है अभ्यास, उनमें बार बार प्रवृत्ति करना। मुनिराज अपनी तपस्या में, अपने स्वाध्याय, संयम, भगवान की माला, भगवान का भजन एक बार नहीं बार बार उसका क्या करते हैं? पठन पाठन करते हैं। आपको मालूम होगा साधु संत 100 शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, एक शास्त्र को 100 बार पढ़ेंगे, उसकी बात को अपने अंतरंग में धारण करने का प्रयास करें। समझ रहे हो? अभी आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, इष्टोपदेश आपने पढ़ा होगा, बहुत अच्छी लाइन है उसमें, मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। मोह से ढका हुआ ज्ञान अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं कर सकता। मत्ता कुमार पदार्था नाम यथा मदन को दर्द। जैसे कोई शराबी व्यक्ति यदि शराब पी ले या नशीला पदार्थ खा ले फिर उसको अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं रहता, उसी प्रकार से इस संसार में जो मोही प्राणी हैं उसे अच्छे और बुरे, सत और असत का ज्ञान नहीं रहता। बतलाइए, मोह है। अब मोह का मतलब तो फिर आप सभी जानते हो। कभी आपका बच्चा कहीं खेलने गया और मान लो वो किसी को मार पीट करके आ गया, या किसी की कोई चीज़ चुरा ली, उठा ली, आपसे किसी ने कहा भैया आपके चोरी ने तो कोई चीज़ चुरा ली। अरे आप कैसी बात कर रहे हो, मेरा छोरा तो ऐसा कर ही नहीं सकता, मेरा बेटा तो ऐसा। ये क्या है? आपका मोह है। लोग कहते हैं हमारा बेटा ऐसा नहीं करेगा, हमारी बेटी ऐसी नहीं है। अपन ने कहा भैया अपनी बेटी को, अपने बेटे को अच्छे धर्म के संस्कार देना, उनको सील मंजूसा पढ़ाना, संस्कार मंजूसा पढ़ाना, ताकि बड़ी उम्र में उनके पैर इधर उधर ना हो, बेटे और बेटी दोनों को। कैसी बात कर रहे हो आप, हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं, हम लोग अच्छे खानदान से हैं। आप क्या जानते हो हमारे बारे में? ओ भैया ठीक है, अच्छा खानदान। 25 साल हुई, जब 2-5-10 साल बाद पता चला
कि क्या अच्छा खानदान क्या हो गया, अच्छा ही। इसलिए हमेशा कहते हैं लांछन आ गया। इसीलिए कहते हैं कि किसी का कोई भरोसा नहीं है। आप अच्छे संस्कार दे। अच्छा है, सुन लो एक बात, अच्छा है तो भी अपना प्रयास क्या होना चाहिए कि हमें अच्छे संस्कार देना है। आज हम इतना ही। जिनवाणी स्तुति। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में महाविलंब धरें। जय बोलिए आचार्य भगवंत शिव कोटि मुनि महाराज की जय।